एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन, fill in the blanks in the following table given that a is the first term, d the common difference and an the nth term। तो इनमें कोई 5 क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन में ए एन फाइंड आउट करना, सेकंड क्वेश्चन में डी फाइंड आउट करना, थर्ड क्वेश्चन में ए फाइंड आउट करना, फोर्थ क्वेश्चन में एन फाइंड आउट करना एंड लास्ट क्वेश्चन में ए एन फाइंड आउट करना। अब अगला स्लाइड में जाएंगे। यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन का फाइंड आउट करेंगे। यहाँ दिया हुआ है, हमको फाइंड आउट करना ए एन। तो ए एन जो है ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। यहाँ पे ए दिया हुआ है 7, डी दिया हुआ 3, एन दिया हुआ 8। तो ए दिया हुआ है 7, एन दिया हुआ 8 और डी दिया हुआ है 3। तो यहाँ पे 7 प्लस ये 8 माइनस 1 जो है 7 हो जाता है, 7 इंटू 3 21 हो जाता है। तो 21 ऐड होने से ये निकलेगा 28। अब अगला क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना डी। ए एन जे दे रखा है 0, ए दे रखा है -18, एन दे रखा 10। अगेन ए एन जो है ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। ए एन जो है 0 दे रखा है और ए दे रखा है -18 प्लस एन दे रखा है 10 माइनस 1 टाइम्स हमें फाइंड आउट करना डी। तो ये -18 को लेफ्ट हैंड साइड में ले जाने से +18 हो जाता है इक्वल टू 9 टाइम्स डी। इसका मतलब डी जो है 18/9 हमें मिलेगा 2। थर्ड पार्ट, यहाँ पे ये फाइंड आउट करना, बाकी दे रखा है डी -3, एन 18, ए -5 दे रखा है। तो अगेन ए एन जो दे रखा है -5, ए हमको फाइंड आउट करना है, एन दे रखा है 18 -1 टाइम्स डी दे रखा है -3। तो इसका मतलब -5 इज इक्वल टू ए प्लस 17 टाइम्स -3। फर्दर इसको सिंप्लीफाई करने से -5 इक्वल टू ए मिलेगा हमें -51। तो इसका मतलब ए जो है 51 -5 वो निकलेगा 46। तो फोर्थ क्वेश्चन में हम लिखेंगे 3.6 दिया हुआ है, इज इक्वल टू ये दिया हुआ है -18.9 प्लस एन फाइंड आउट करना है, डी दिया हुआ है 2.5। यस 2.5 दिया हुआ है। इसका मतलब 3.6 प्लस 18.9 डिवाइडेड बाई 2.5 निकलेगा n-1। और यहाँ पे न्यूमरेटर को ऐड करने से 15 22.5 निकलेगा डिवाइडेड बाई 2.5 इक्वल टू n-1। 22.5 डिवाइडेड बाई 2.5 हमें मिलेगा 9। तो इसका मतलब n जो है 9 + 10 वो निकलेगा 9 + 1 वो निकलेगा 10। फिफ्थ क्वेश्चन में ए एन फाइंड आउट करना है। ए दिया हुआ है 3.5, डी ए दिया हुआ 0, एन दिया हुआ 105। ए एन इक्वल टू ए प्लस n-1 टाइम्स डी। तो ए दिया हुआ यहाँ पे 3.5 प्लस 105 -1 टाइम्स 0, तो ये निकलेगा 3.5 ही। ये 5.2 का फिफ्थ पार्ट है। अब अगला क्वेश्चन में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। मतलब 30th टर्म ऑफ AP
10 7 4 is what? तो सॉल्यूशन में पहला टर्म है यहाँ पे 10, तो ये को हम 10 बोलेंगे। डी जो है 7 माइनस 10 वो निकलेगा -3। इवन 4 माइनस 7 भी जो है -3 ही निकलेगा। तो इसका मतलब डी जो है -3 ही है। तो अभी हमको फाइंड आउट करना 30th टर्म ए एन जनरल फॉर्मूला जो है ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी। इसका मतलब ए 30 जो है ए यहाँ पे 10 है प्लस 30 माइनस 1 मतलब 29 टाइम्स डी जो है -3। तो 10 माइनस 9 3s are 27, 2 3 2s are 6 8। तो ये निकलेगा -77। तो आंसर है यहाँ पे मल्टीपल चॉइस में सी। अगला में जाएंगे सेकंड पार्ट। यहाँ पे एपी दे रखा -3 -1/2 2 इस तरह एपी दिया हुआ है। इसमें हमको 11th टर्म फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला फर्स्ट टर्म है ए, वो है -3 और डी कैलकुलेट करने के लिए -12 -3 एलसीएम जो है 2 -1 -6 ये निकलेगा -7/2। और दूसरा इवन माइनस ऑफ -3 तो ये प्लस हो जाता है। सॉरी, ये निकलेगा हमें 5/2 6 - 1 5/2। और अगला थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म देखेंगे 2 माइनस हाफ वो भी 2 प्लस हाफ हो जाता है, उसको भी +5/2 ही निकलेगा। तो डी की वैल्यू 5/2 निकलेगी। तो A11 जो है ए प्लस 10 टाइम्स डी, ये जो है -3 प्लस 10 टाइम्स 5/2 ये निकलेगा -3 प्लस 25 ये निकलेगा 22। तो 11th टर्म जो है 22 निकला, मतलब आंसर जो है बी। अगला पार्ट में जाएंगे क्वेश्चन नंबर 3। इन द फॉलोइंग अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस फाइंड द मिसिंग टर्म्स इन द बॉक्सेस। तो पहला टर्म लास्ट टर्म दिया हुआ है। तो यहाँ पे मिला हमें ए पहला टर्म है 2 और A3 जो है 26। A3 हमें पता है वो A प्लस 2 टाइम्स डी निकलेगा, वो मिलेगा 2 प्लस 2 टाइम्स डी। इसका मतलब 26 माइनस 2 जो है 2D है, और या 24 इक्वल टू 2D। इसका मतलब D जो है 12। तो D 12 होने से सेकंड टर्म जिसको हम A2 बोलते हैं वो है A प्लस डी, वो मिलेगा हमें 2 + 12 14। तो यहाँ पे मिला 14। अगला पार्ट में जाएंगे। पहला टर्म पता नहीं हमें, तो हमें फाइंड आउट करना है A इज इक्वल टू वॉट या A1 इक्वल टू वॉट। लेकिन सेकंड टर्म पता है A2 विच इज 13 दिया हुआ है, हमें मालूम है वो A प्लस डी है। और A4 दिया हुआ है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है 3 बोल करके। फोर्थ टर्म को हम बोल सकते हैं A प्लस 3 टाइम्स डी। इसको इक्वेशन 1 मानेंगे, इसको इक्वेशन 2 मानेंगे। तो 2 - 1 करने से हमें मिलेगा -10। 3 - 13 जो है -10 है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स डी। इसका मतलब डी जो है -5 है। तो जबकि हमें डी मिल गया तो हम फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर करके 13 इक्वल टू ए प्लस -5, इसका मतलब ए जो है 18 निकलेगा।
ये पहला वाला टर्म फाइंड आउट कर लिया 18। अब A3 फाइंड आउट करना है। A3 जो है A प्लस 2 टाइम्स D। A की वैल्यू 18 है, प्लस यहाँ पे D भी फाइंड आउट कर लिया हमने, 2 टाइम्स -5, तो ये निकला हमें 18 -10, वो मिलेगा हमें 8। तो यहाँ पे फिल इन द बैंक्स हो गया 8 इन द बॉक्स। अगला टर्म में अगला क्वेश्चन में जाएंगे। इस थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म दिया हुआ है, फोर्थ टर्म दिया हुआ है। फर्स्ट टर्म को हम बोल सकते हैं A = 5। फोर्थ टर्म मतलब A4 दिया हुआ है 9 1/2। 9 1/2 को हम लिख सकते हैं 19/2, और A4 को हम लिख सकते हैं A प्लस 3 टाइम्स D। तो इसका मतलब 19/2 को हम लिख सकते हैं A जो है 5 है, प्लस 3 टाइम्स D। तो इसका मतलब 9/2 -5 = 3D, या एलसीएम हम लेफ्ट हैंड साइड में 2 लेने से 19 - 10 = 3D निकलेगा, या 9/2 और वो जो 3 है राइट हैंड साइड में, उसको लेफ्ट हैंड साइड में लाने से डिनोमिनेटर में जाता है, हम 3 लिख सकते हैं। तो ये जो है 3 में जाएगा, तो D की वैल्यू जो है 3/2 निकला। हमको D मिल गया, तो A2 जो है सिंपली A प्लस D लिख सकते हैं। ये जो है 5 है, प्लस 3/2, यहाँ पे एलसीएम 2 है, तो 10 + 3, ये मिला 13/2। और A3 जो है A2 ऑलरेडी फाइंड आउट कर लिया, उससे हम D ऐड करेंगे, तो ये मिला हमें 16/2 या 8। तो इसका मतलब A2 ये वाला बॉक्स में हम लिखेंगे 13/2, ये वाला बॉक्स में हम लिख सकते हैं 8। अगला टर्म में अगला क्वेश्चन में जाएंगे। यहाँ पे मिडिल 4 टर्म्स अवेलेबल नहीं है, लेकिन पहला टर्म अवेलेबल है, ये -4 है, और दिस इज A2 3 4 5 6, सिक्स्थ टर्म अवेलेबल है। A6 को दिया हुआ 6 बोल करके, वो है A प्लस 5 टाइम्स D, या हम लिख सकते हैं 6 = -4 + 5D, या 6 + 4 मतलब ये जो -4 को लेफ्ट हैंड साइड में लाने से पॉजिटिव हो जाता है, 10 = 5D हो जाता है। इसका मतलब D जो है 2 है। हमें जब D मिल गया, तो A2 जो है A प्लस D है, विच इज -4 + 2, हमें मिलेगा -2। A3 जो है A2 + D है। A2 ऑलरेडी हमें फाइंड आउट कर लिया, -2 + 2, ये मिलेगा 0। A4 जो है A3 + D, A3 जस्ट नो फाइंड आउट किया 0 + 2, हमें मिलेगा 2। और A5 जो है A4 + D, A4 है 2 + D है 2, ये मिला हमें 4। तो यहाँ फिलअप कर सकते हैं, -2 0 2 4, ये इसका सोल्यूशन। अब अगला पार्ट में जाएंगे, ये फिफ्थ पार्ट थर्ड क्वेश्चन का। इसमें सेकंड टर्म दिया हुआ है, इसका मतलब A2 दिया हुआ है 38। A2 को हम लिख सकते हैं A प्लस D, इसको हम पहला इक्वेशन मान करके चलते हैं। और थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म दिया हुआ है A6, वो है -2 दिया हुआ है, इसको हम लिख सकते हैं A प्लस 5D, इसको सेकंड इक्वेशन मान करके चलते हैं। अब फर्स्ट इक्वेशन माइनस सेकंड इक्वेशन करने से 38 माइनस ऑफ -22, वो निकला हमें 60। ये और ये कैंसिल हो करके 0 हो जाता है। D - 5D जो है -4D है, इसका मतलब D की वैल्यू -15 निकला। तो जब हम ये D फाइंड आउट कर लिया, तो ये जो पहला टर्म है, मतलब फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करने से 38 = A प्लस D, मतलब -15, इसका मतलब A जो है 53 निकला।
तो जब हम ए फाइंड आउट कर लिया तो यहाँ भर लेंगे 53। उसके बाद में बाकी टर्म्स फाइंड आउट करना आसान है। तो A3 इज इक्वल टू A2 प्लस डी। A2 ऑलरेडी दिया हुआ क्वेश्चन में 38 माइनस 15 ये निकलेगा 23। A4 पिछला टर्म मतलब A3 प्लस डी। A3 फाइंड आउट किया हमने 23 माइनस 15 ये निकलेगा 8। A5 पिछला टर्म मतलब A4 प्लस डी। A4 फाइंड आउट किया हमने 8 माइनस 15 इक्वल टू -7। हम वेरीफाई कर सकते हैं वेदर A6 जो है -22 निकलता है या नहीं निकलता है। A6 इक्वल टू A5 प्लस डी। A5 -7 है, माइनस प्लस -15 ऐड करने से -22 निकल, ये हो गया चेक, वेरिफिकेशन कर लिया हम। तो हम अभी बॉक्सेस में भर सकते हैं। A3 23 है, A4 8 है, A5 -7 है।